हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का हेरोइंस एस फार्मूला। ठीक है, हेरोइंस का जो हम फार्मूला करेंगे, इसमें नियम करेंगे। इसमें हमने जो है 12.1 कर चुके हैं, यानी 12.1 कर चुके हैं। हमने आज करने हैं 12.2। ठीक है, 12.2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी बहुत ध्यान से आप समझिएगा, जैसे आपने ठीक है 12.1 समझा था। इसमें भी बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन सब है, इसको एग्जाम में आने के चांसेस 100% बने रहते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब भी आप वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि ये आपकी समझ के लिए ज़रूरी है। अगर आप अधूरा क्वेश्चन देख के छोड़ देते हो तो आपको आगे समझ नहीं आएगा। इसलिए जो है वीडियो को अच्छे से पूरा देखो, तब जाके आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप देखते हो अगर क्वेश्चन करने का तरीका सही है, अगर आपको है पसंद है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य ये नहीं कि आप तक सीमित रहे ये वीडियो, हर जगह हर बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहे। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ है कि सभी बच्चों को सही नॉलेज या सही ज्ञान मिले, जिससे हमारा भारत जो अच्छे से अच्छे प्रगति करे। ठीक है, चलिए अधिक बात ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन यही बताता है कि अ पार्क इज द शेप ऑफ द कोलेट्रल है ए बी सी डी, हैज़ अ जो एंगल सी इज 90 डिग्रीज एंड ए बी 9 मीटर्स एंड बी सी इज 12 मीटर, सी डी 5 मीटर एंड ए डी इज द 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, कितना एरिया जो है ऑक्यूपाई करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये जो है क्वेश्चन हमारा फर्स्ट होगा। इसमें जो है पहला है, देखिए क्वेश्चन जो है इस प्रकार से बना, क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको पता है ये हमारा जो है सी जो है ना हमारा कितना दिया है, 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है ऐसा बना और एक ऐसे, और ये इसको ऐसे बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी बनाइए। ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और जो ए साइड जो हमारा इधर साइड होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा। ठीक है, जब ये फॉर्म आ जाता है तो आपको पता है एक फार्मूला भी आता है आपको, एरिया ऑफ, क्योंकि हम निकाल देंगे एरिया। यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं, ये बी हो जाएगा, ये डी, और हमारा यानी हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी, ये बन गया। अब इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए लेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लेंगे, बी सी डी, यानी ये जो हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बना है उसको हम लेंगे। ठीक है, ये जो 90 डिग्री हमारा बना है उसको हम लेना है। फिर आपको फार्मूला पता ही है इसका, क्या होता है 1/2। तो इसमें हमारा बी सी, ठीक है, बी सी इंटू सी डी, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो कि बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट भी हो सकता है। ठीक है, ये बेस होता है, ये हाइट होती है, तो इस बेस पे भी ये क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए क्या गिवन है हमारे पास, 1/2 इंटू 12 इंटू 5। तो ये 2 से कट गया 6, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा दोस्तों, 30। ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर, ये आ गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें एक बात बताई गई है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम करें तो हमारा ये भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं रहेगा तो हम हेरोइंस के फार्मूले में इसका उपयोग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कोलेट्रल ट्रायंगल के 90 डिग्री एंगल थी, तो हमने इसको B/H के फार्मूले से हमने निकाल दिया, 1/2 से एरिया ऑफ निकाल दिया। बट हमें ये निकालने के लिए हमें ये एंगल की भी आवश्यकता है। तो ये एंगल निकालने के लिए आपको पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम्स के रिगार्डिंग हम करते हैं। ठीक है, जो पाइथागोरस आपको पता है, पाइथागोरस प्रीमियम क्या बताता है आपको, ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम थ्योरम होती है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको एरिया को आप कह सकते हो कि BCD का क्षेत्रफल। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर आपको नहीं होना है, आपने समझदारी से करना है। पढ़ाई लिखाई जो होती है समझदारी से होता है, और मैथ तो हो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, आपको करने से मतलब है। तो हाइपोटेन्यूस जो होता है कर्ण हमें निकालना है, कर्ण ही होता है। ठीक है, तो आपको पता है बेस हमारा कितना है, 5 हमारा ओ है परपेंडिकुलर, और बेस कितनी है हमारे पास, 12 है। ठीक है, 12 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए h का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना है 5 का कितना 25 प्लस कितना जाएगा 12 का कितना बनता है दोस्तों, 12 का बनता है 144, यही बनता है ना। ठीक है, जब 144 आ गया तो क्या होगा, फिर दोनों का क्या कीजिए प्लस कर लीजिए, तो 169 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो h स्क्वायर इक्वल टू ये 13 का होता है स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें तो आपको याद रखना ही चाहिए। तो ये 30 मीटर्स आ गया। जब ये आ गया तो आपके पास तीनों चीज़ हमारे पास उपलब्ध हो गया है। क्या क्या उपलब्ध हो गया है, देखिए ये अगर हमने 13a निकाल लिया तो ये b हो गया, ये c हो गया। तो a कितना हमारे पास हो गया 13, b कितना हो गया
8, सी कितना हो गया 9। जब ये चीज़ आ चुका है तो हमें करने के रह क्या गया, वही रह गया जो हम करते हैं, एस निकालेंगे सबसे पहले, यानी परिमाप निकालेंगे, ठीक है, इसे परिमाप कहते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है, अपॉन 2। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए a कितना हमारे पास है 13 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन 2। तो अब इन सबको प्लस कर दीजिए, बहुत ही आसानी से आप प्लस कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। और इसका जो है निकल जाएगा, तो प्लस कीजिए, कितना होगा, इसमें हम 9 में प्लस करेंगे 12 हो जाएगा, 12 यानी 30। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन 2, कैंसल आउट 15। तो हमारा पास देखिए क्या आ गया, एस इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, एस इक्वल टू 15। आपको पता है कि उसके बाद क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम की जो वो है, हीरोइंस का फॉर्मूला जो है वो लगता है। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि लिखना हमें आना चाहिए, हमें बार बार लिखने की कोशिश करना चाहिए, इससे हमें याद ही हो जाता है। अगर आप बार बार नहीं लिखिएगा तो याद शायद आपको न हो, ठीक है। क्योंकि बच्चे देखिए कुछ भी करना है तो मेहनत की ज़रूरत पड़ती है करने के लिए, ठीक है ना, सिर्फ देख लेने से नहीं होता है। और आप देखिए, मैं हमेशा एक बात और कहता हूँ कि बच्चों जब भी देखा करो वीडियो तो पहले आप ट्राई करके देखा करो क्वेश्चन, ठीक है, और मेरे से पहले करने की कोशिश किया करो। इससे क्या होता है, आप तेज़ बनोगे, ठीक है। मुझे तेज़ होने से कुछ नहीं होता, आपको होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप अटैम्प्ट करने जाते हो। तो अभी भी देखिए किताब उताब नहीं निकाला है, कॉपी नहीं निकाला है, सिर्फ मोबाइल लेके बैठ गए हो, तो ये सही नहीं है दोस्तों। पढ़ाई लिखाई को मजाक ना समझो, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई को जो मजाक समझता है जीवन भी उसका मजाक ही बन जाता है, क्यों, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये तो मेरा दिल की बातें थी। आप देखते हैं क्वेश्चन, अब इन दोनों को माइनस कीजिए, कितना आएगा, ठीक है 2 आएगा, और इसको माइनस कीजिए कितना आएगा 7 आएगा, इसको माइनस कीजिए 6 आएगा। तो आपको पता ही है कि मैं फैक्टराइज जो बनाता हूँ बहुत आसान तरीका से होता है, इसको आपको पता है 3 × 5 का ये है, 2 तो 2 ही रहेगा, 7 तो 7 रहेगा, यहाँ 2 और 3 बन जाएगा। तो देखिए इन दोनों का बन चुका है, ये 2 का बन गया, जिसका बन गया उसको आप कर लीजिए। तो क्या हो गया देखिए, तो क्या हो गया, इन दोनों को बन गया 3 2 6 और √7 5 से 35, ये आ गया। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट तो बताए, कोई मुश्किल नहीं था सवाल, इजी है, इतना आ गया। आपको पता है कि इसको हमें निकालने के लिए हमें 8th क्लास पे चलना पड़ेगा। 8th क्लास में, कि 8th क्लास में करने का तरीका ये बताया गया था, और बताया भी था मैंने, ध्यान देना आप, ठीक है। इसको यही करते हैं, ये किससे जाएगा 5 से, क्योंकि 25 आएगा ना, और कितना जाएगा 0 1 0, तो ये हो जाएगा 10 को हम किससे कर सकते हैं, ठीक है 5 पॉइंट, कितना आएगा 5 पॉइंट, देखिए 5 पॉइंट जो हो जाएगा ये 5.9 पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक और 0 आएगा 9 से जाएगा, तो 9 से का 81 और 9, तो ये हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा, हमें से कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ 5.9 से मतलब है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा 35.4, क्योंकि और आगे ले जाओगे तो इसका वैल्यू जो होगा बदलता जाएगा, तो इसमें आप कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि हम इतना लेके काफ़ी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, क्योंकि भाई ये लगभग है, ठीक है, तो आप लगभग लिख सकते हो। आप यहाँ पर क्या लिखना है, रिक्वायर्ड एरिया, क्या लिखना है, ज़रूरत जो एरिया है उसको हमने लिखना है रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कितना बनेगा दोस्तों 35.4 प्लस जो हमारा यहाँ पर आया था कितना 30, तो दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 65.4 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर शो हो जाएगा। कोई मुश्किल था, कोई डाउट था तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब मैं करवा रहा हूँ तो पूछना आपका फ़र्ज़ बन जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द कोलेट्रल ए बी सी डी विच इज़ द B is a 3 centimeter and BC is a 4 centimeter, CD 4 centimeter, DA 5 centimeter and AC is a 5 centimeter। ठीक है, तो इसमें कोई खास नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन में जो है उसमें क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन भी आप देख ही रहे होगे, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। इसमें एक देखिए क्या है, देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे, ये भी जो है इधर साइड 90 डिग्री बना रहा है बी पे, ठीक है, यही दिया हुआ है ना, और ये जो है यहाँ से ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। कोलेट्रल है, जैसे मर्जी बनाइए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 4, ये 5, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने A B C और D में कन्वर्ट किया है, तो ये जो 5 है इसमें हमें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमें गिवन है, तो हमें इसमें जो है ये जो हाइपोटेनियस है वो निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे दोस्तों 2 है, ठीक है। अब देखिए
सबसे पहले तो वही करेंगे, देखिए हमें ये दिया हुआ है क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, तो वही आपको पता है फार्मूला 1/2 लग जाएगा एरिया ऑफ ABC, ठीक है। एरिया ऑफ क्या हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल ABC, हिंदी में क्या कहेंगे, ABC का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा 1/2, ठीक है। ये आधार गुना लंब, ठीक है, इसको आधार गुना लंब भी लिख सकते हो क्योंकि आधार और लंब ले रहे हैं हम, तो आधार गुना लंब, ठीक है, लंब, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं 1/2 इंटू AB इंटू BC। अगर आपको ये नहीं फार्मूला याद होता तो सिंपल आप दिमाग में इसको रख सकते हो। कहते हैं ना ऐसे से ऐसे आसान बनाओ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। हमें दुनिया को नहीं समझाना है, हमें खुद को समझाना है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना तो सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। 3 इंटू 4 तो कैंसिल आउट कर दीजिए 2, तो आगे आपका 6 क्या आएगा, 6 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर लिखना बहुत ज़रूरी होता है, कई बार तो आपको सेंटीमीटर के जो है एग्जामिनर मार्क्स काट लेते हैं, तो आपको इस बात पे हमेशा ध्यान देना है कि सेंटीमीटर भी आपने लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारा। तो आप देखिए क्या है, आपको पता है कि इसका तो निकल गया, अब इस क्षेत्रफल का हमें इसका एरिया निकालना है। तो हमें ABC दिया हुआ है, तो देखिए ए कितना है हमारे पास 5, जो मर्जी मान लीजिए, B कितना है 5 ही रहेगा, C कितना है हमारे पास 4। ये तीनों चीज़ गिवन है। जब 3 चीज़ गिवन होता है फिर तो सवाल ऑटोमेटिक जो है आपका हमेशा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए तीनों चीज़ गिवन है, तो अब हम क्या निकालेंगे, S निकालने का फॉर्मूला A + B + C/2 होता है, यही होता है ना। तो S = कितना जाएगा दोस्तों, 5 + 4/2, तो प्लस कीजिए कितना होगा 10 14, ठीक है। तो 2 कैंसिल आउट कर दीजिए 7, आ गया हमारा 7। तो S हमारा क्या निकला 7। अब फार्मूला हमें पता है कि हीरोइंस के जो फार्मूले होते हैं या त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहते हैं, एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की आपकी ज़रूरत नहीं है, हमेशा याद रखना S - A, S - B और S - C, ठीक है। ये है हमारा फार्मूला। तो लगा दीजिए फार्मूला अप्लाई कर दे। मैं बार बार फार्मूला हमेशा कहता हूँ, फार्मूला लिखिए बार बार, इससे आपको करते करते ही याद हो जाएगा, आपको इतना अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो वही सर दर्द आपको बढ़ता चला जाएगा। और कहते हैं पढ़ाई जो होती है स्टार्टिंग से होती है, ना कि अंत में होती है। अब बार बार करो, बार बार देखो, इससे आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। बार बार देखने करने से ऑटोमेटिक जो है किसी को भी समझ में आ जाता है। अब देखिए निकालिए क्या है 7, इसके बाद क्या आएगा इसमें से 7 5 6 7 2 × 2 × 3। अब देखिए इसमें सिर्फ इसी का बन रहा है, अदरवाइज किसी का नहीं बन रहा है। तो इसको 2 निकाल दीजिए बाहर, इसको 21। अब 21 का वही हम करेंगे, 21 का 0 0, तो ये 4 से जाएगा 4 पॉइंट, ठीक है। 16 आ गया, 6 7 8 5 0 0, ठीक है। तो कितना, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको करोगे तो 4.6 के समथिंग आएगा। तो हमने अप्रोक्सीमेटली लेने की जरूरत नहीं है, 2 × 4.6। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना जाएगा, कितना जाएगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए 12, ठीक है, 2 9 पॉइंट कितना आएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। जब ये आ गया है तो आप कह सकते हो जो हमारा पास गिवन था, ठीक है, ABCD, ठीक है। तो ये हमें पता करना कि इसका हमें पता क्या पता करना था, एरिया ऑफ कोडेलेटरल, ठीक है, यही करना था ना, लेटरल्स ABCD। तो इसमें हमें 2 चीज़ तो हमें आ चुका है, दोनों के आ गया है एरिया, तो दोनों को आप प्लस कर दीजिए। अगर ऐसा भी नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख दीजिए ABC, क्योंकि सिस्टमैटिक जितना कीजिएगा उतना आसान रहता है। फिर हम लिख देंगे ACD ट्रायंगल, तो दोनों को प्लस कर, चाहे सब लिखिए नहीं लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे एग्जामिनर सिर्फ आंसर से देखना चाहता है कि आपने सही निकाला है कि नहीं। तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 9.2, तो प्लस कीजिए कितना आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आप जरूर लगभग लिखिए, लगभग। क्यों आप पूछिएगा लगभग क्यों मैं लिखूं दोस्तों, लगभग इसलिए लिखा गया है, अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमने जो यहाँ पॉइंट निकाला था वो इसके आगे कुछ और भी हो सकता था, ठीक है। तो जो एग्जामिनर के पास आंसर हो ये इसी के आसपास हो सकता है यहाँ 3 भी हो, क्यों, क्योंकि एक जो है 5 से ऊपर निकल गया हो उधर। तो इसलिए आपको ये अप्रोक्सीमेट लिखना जरूरी है। इस एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि बच्चों ने सिर्फ एक पॉइंट तक ही इसको किया है, दूसरे पॉइंट तक ये नहीं आगे बढ़ा है। तो इससे आपका जो है क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख भी रहे होगे,
ठीक है, उसको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, समझते हैं क्या है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें जो है एक बोला गया है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन विद द कलर पेपर एज अ शोवन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। देखिए कुछ इस तरह से जो होगा आपका डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है, और इसको ऐसे बना दिया गया है, तो एरोप्लेन ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर दिया गया है, ये हो गया। यहाँ पर दूसरा पार्ट दे दिया गया है, इसको थर्ड बना दिया गया है। ठीक है, और जो है और क्या बना दिया गया है, इसको फोर्थ बना दिया गया है, इसको फर्स्ट बना दिया गया है। ठीक है, और इसको फिफ्थ बना दिया गया। तो इस तरह से बनाकर देख रहा होगा, इसको 5, इसको 6, ठीक है 1 1 और इसको 2। तो इस तरह से है दोस्तों। लेकिन इस तरह से है तो इसमें जो है हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और हम इसको बहुत लंबा भी ले जा सकते हैं। अब इसमें हम क्या मान सकते हैं, हम लेट कर सकते हैं। लेट थर्ड है लेट। ये मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा शॉर्ट कराऊंगा, क्योंकि मेरा विचार है कि इस क्वेश्चन को अगर आपको अच्छे से अगर इसका सिस्टमैटिक समझना है तो आपको मुझे कमेंट करने पड़ेंगे। अगर 100 कमेंट मुझे हो जाता है, 100 बच्चे को अगर रिक्वायरमेंट आती है, तब जाके मैं समझाऊंगा आपको कि ये 15, 11, 6 कैसे आया। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आपका भी कुछ सहयोग की आवश्यकता चाहता हूँ। आप लोग वीडियो देख लेते हो, कर लेते हो, लेकिन क्या करते हो, लाइक नहीं करते। तो इससे मुझे पता लग रहा है कि शायद आपको पसंद नहीं आ रहा है, या जो मर्जी है, ये तो बात की बात है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन पे इसलिए डाउट छोड़ दिया है कि आप ज़रूर मुझे अगर कमेंट करते हो, अगर 100 कमेंट हो जाती है तो मैं 100% जो है इसका एक नया वीडियो बना के आपको डाल दूंगा कि भाई इस क्वेश्चन में ये 15, 11, 6 कहाँ से आया और क्या किस बेस पे किया गया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तो चलिए ये आप पे छोड़ दिया जाता है। अब देखिए हमारा जो है 15, 11, 6 जो आ गया, इसको कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, तो हमें क्या सबसे पहले निकालते हैं, आपको पता ही होगा कि a + b + c अपॉन 2 यही होता है ना। तो s = क्या होगा, 15 + 11 + 6 अपॉन 2। तो s = के प्लस कर दीजिए, प्लस कीजिएगा तो कन्फर्म्ड है 32 आता है। ठीक है, पर ठीक है ये आ जाएगा अपॉन 2। तो कैंसिल, इसको काटिए, कैसे काटिएगा, ठीक है काटिए, तो कितना है 16 आ जाएगा। ठीक है, तो s = कितना आएगा दोस्तों, 16। तो सब 16 आ गया है तो आपको पता है कि हमें इसको कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, s - a, s - b और s - c। ठीक है, यही करते हैं ना हम। ठीक है, तो 16 - 15 और 16 - 11, 16 - 6। तो ये हो गया हमारे पास 16 इंटू माइनस कीजिए 1 इंटू इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 5 इंटू इसको कीजिए 10। ये हो गया, कुछ इस तरह से आपको आया होगा आंसर। ठीक है, तो अब इसको हमने बनाना भी है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है बच्चों को फैक्टोरियल नहीं करने आते हैं, जिसके सवाल गलत हो जाता है। अब हम आसान से आसान तरीका देखिए, 4 जो होता है, ठीक है 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इंटू 1। अब देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 रखिए, इसको 5 इंटू 2 कर दीजिए। अब देखिए इसका बन गया, इसका बन गया, रह गया 2। तो कितना हो गया 4 इंटू 5 अब √2। तो कितना बन गया दोस्तों 20 √2। ठीक है, 2 जो होगा हमारा यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो इतना की आवश्यकता उस बच्ची को होगी, राधा को, एरिया ऑफ यूज, टोटल एरिया। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप आंसर भी लिख सकते हो कि टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड बाय राधा। ठीक है, राधा कितना यूज़ कर रहा है 20 √2 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। चलिए, ये तो क्वेश्चन पे आपको कमेंट पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने 100 कमेंट हुई है तभी मैं जाके इसको बताऊंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 4th है, अ ट्रायंगल एंड द पैरेललोग्राम हैव देयर सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर
26 centimeter and 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stand on the base of 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान तरीका से अगर करा किया जाए तो बहुत ही आसान तरीका से ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसी को मुश्किल बनाना चाहोगे तो बहुत मुश्किल भी बन सकता है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि हमें ट्रायंगल का साइड दे दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका फोर्थ है, ठीक है। ये कितना क्वेश्चन है? फोर्थ है। ट्रायंगल के हमें साइड देगा, पैरेललोग्राम बेसिकली है लेकिन हमें ट्रायंगल का साइड दे दिया। देखिए ये इसमें कितना दिया हुआ है, देखिए ए कितना है 26, बी कितना है हमारे पास, ठीक है, इसमें है 28 और सी है 30। ये ट्रायंगल का साइड है, उसे क्लियर बोल दिया कि आपको ट्रायंगल का साइड गिवन है, तो हमें इसमें प्रॉब्लम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, ठीक है। जब साइड गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें फार्मूला लगा देंगे फटक से। क्वेश्चन वहाँ एग्ज़ाम में आपको बहुत फास्ट तरीके से करना होता है, चाहे एग्ज़ाम दो, चाहे स्कूल में एग्ज़ाम हो, चाहे कहीं भी एग्ज़ाम हो, अगर आप फास्ट तरीके से करोगे तभी आपको सही रहेगा, नहीं तो आप सभी बच्चों से पीछे हो जाओगे। क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर छोड़ के आना पड़ जाएगा, तो आप अफसोस मनाओगे। तो इसका रीज़न यही होता है दोस्तों कि आप क्वेश्चन को बार बार करो और हर बार करो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ओपन करके दोबारा देख के समझ सकते हो कि मैंने क्या किया है। देखिए यहाँ पर जो है हमने सबको प्लस करके 84 आ गया है, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा क्योंकि बच्चों को पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे नॉलेज होता है कि भाई सारे क्वेश्चन तो मुझे टिप्स पे रटे हुए हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 42, ठीक है, 42 सेंटीमीटर ये आ गया। तो इसमें ये चीज़ जब आ चुका होता है तो आपको पता है, जब हमारा एस निकल गया तो आपको पता है हम क्या करते हैं। जनरल सी बात है कि हम एस के फार्मूले लगाते हैं, ठीक है, जो हमेशा हम करते हैं। अब तो आपको भी बार बार फार्मूला लिखते आपको याद ही हो गया होगा, ये तो मुझे विश्वास नहीं, 100% यकीन है, ठीक है, क्योंकि मुझे यकीन ही होता है कि बच्चे जो मेरे साथ जुड़े होते हैं उनको तो याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है, चाहे मैं जैसे ऑनलाइन पढ़ाऊँ चाहे ऑफलाइन, लेकिन बच्चे जो मेरे साथ जुड़ते हैं वो हमेशा समझदार होते हैं, ठीक है। तो देखिए 42 माइनस कितना है 28, और इसमें एक रह गया है तो इसको हम लिख लेंगे 42 माइनस 30 की जगह थोड़ा कम थी। अब देखिए 40, इसको हम क्या करेंगे 42, ठीक है, 26 है तो यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 26 को माइनस कीजिए, हाँ 6, ठीक है, तो कितना जगह 16, ठीक है। इसको कीजिए 8, 9, 10, 11, 12, तो इसका होगा 4, ठीक है, यहाँ पर हो गया तो कितना हो जाएगा 14, अब यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको बनाने का तरीका देखिए, 7 6 12, तो 6 आ गया, यहाँ 4 4 कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए 2 और 7, ठीक है, यहाँ पर कीजिए 6 × 2, क्योंकि मैंने कहा ना, देखिए मैंने इसको 7 6 में से लिया क्योंकि मेरे पास दूसरा 7 यहाँ पर प्रेजेंट था, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें है। अब देखिए इसके साथ ये बन गया, 6 के साथ ये 6 चला गया, और 4 के साथ 4 बन गया, 2 के साथ 2 बन गया, यानी करीबन सबका ही बन चुका है। सबका पेयर जब बन जाता है तो सवाल जो होता है यहीं पे आसान हो जाता है। तो 7 × कितना जाएगा दोस्तों 6 6 × 4 × 2, सब सॉरी ये नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये पेयर बन चुका है, गलत हो गया मुझसे, 7 × 6 × 4 × 2, क्योंकि ये पेयर से बाहर निकल चुका है। तो 42 और 8, 42 × 8 6, ठीक है, 16, ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन ये सवाल अभी सोचिएगा कि ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल में इसने एक क्वेश्चन और पूछ लिया था, ठीक है, इसने ये पूछा हुआ था सवाल में, अब ध्यान से देखिए सवाल में क्या पूछा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम यानी हमने क्या करना है, पैरेललोग्राम्स के जो है, ठीक है, हाइट पता करना है। तो सवाल यहाँ पर फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो हमारा एरिया है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये इसके लिए आपको पता है पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है दोस्तों बताइए, पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, आपको पता ही होना चाहिए। क्या होता है, एरिया इक्वल टू पैरेललोग्राम एरिया, तो एरिया इक्वल टू किसके बराबर होता है, ठीक है, हाइट इंटू बेस, ठीक है, यही होता है ना, हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो यानी ऊंचाई गुना आधार, आधार गुना ऊंचाई, जैसे मर्जी बोल लीजिए, ठीक है। तो हमें तो एरिया हमने पैरेललोग्राम का निकाल लिया, ये है।
हमें हाइट चाहिए, बेस हमारा क्या है, बेस हमें गिवन है, अगर ध्यान से आप पढ़िएगा वो लिखा हुआ है कि 28 है। दूसरा अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो ये बात क्लियर लिखा हुआ है कि द स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस ऑफ 28 सेंटीमीटर। तो हमें देखिए एरिया गिवन है तो हमें हाइट पता करना है, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो एरिया अपॉन बेस यानी आधार। तो हाइट इज इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों, एरिया कितना है हमारा 336 अपॉन 28। तो इसको अगर आप सोल्यूशन करोगे, काटोगे तो काट दो इसको, 7 से कट जाएगा, 28 4, ठीक है, 27 यानी 8 तो 12, ठीक है। तो इस तरह से जो हो गया हमारा 12, ठीक है, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइट कितना होगा दोस्तों, यानी ऊंचाई जो होगी उसकी, ऊंचाई जो होगी पैरेललोग्राम की वो 12 सेंटीमीटर होगी। कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ सवाल कहता है कि मुझे अच्छे से समझ ले, अपने आप ये क्वेश्चन जो होता है हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई टेंशन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए। A rhombus is a shaped field as a green grass for 18 cow is a grass. If the each side of the rhombus is 30 meters and it's a longer to diagnosis of 48 meters, how much area of grass filled with the each of cow of getting? देखिए इसमें क्वेश्चन में बहुत ही साफ किया गया है, 5th क्वेश्चन है, ठीक है। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या है, ऐसा कुछ बनाना था ये, ठीक है, रंबस है तो रंबस की तरह ही बनता है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा है, ये 90 डिग्री है, ये 30 है, ये 30 है, ठीक है। ये टोटल जो है 48 है, कितना गिवन है 48 है, तो 48 टोटल इसका जो है 48 लेंथ है। लेकिन आप कह सकते हो कि 24 दोनों होगा, ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमने 24 इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आपको पता है कि ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं और कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें निकालने का क्या तरीका है, तरीका सिर्फ इतना है कि देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हम पाइथागोरस जो हम हेरोइंस का फार्मूले के रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो आपको उसी बेस पे चलना चाहिए। देखिए ये 2 पार्ट है ना, सवाल में 2 पार्ट है, देखिए ये बन जाता है और एक नीचे वाला, ये भी 30 ही होगा दोस्तों, ठीक है। रंबस से दोनों साइड इक्वल होंगे, ये भी 48 होगा। कुछ जो होते हैं टीचर डायरेक्ट इनको करवा देते हैं, ये B/H के रिगार्डिंग करवा देते हैं, 1/2 B/H के रिगार्डिंग करवा देते हैं। चलिए वो भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, लेकिन हमने हेरोइंस के फार्मूले के रिगार्डिंग किया है, समझा है, तो हम उसी के बेस पे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये 3 चीज़ हमें गिवन है। देखिए ये टोटल हमने लेना पड़ेगा 48, तो आपके सामने है A बराबर 30 हो जाएगा, B इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, और ये C इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो कभी टीचर आपको इसको B/H करवाए तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, वो भी तरीका सही होता है, वो भी गलत नहीं है। अगर टाइम है तो हम जरूर करवाएंगे इसमें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले आपको पता है क्या निकालते हैं, A + B + C, ठीक है, अपॉन 2, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे आप उसके बाद दोस्तों, 30 + 30 + 48 अपॉन 2, तो क्या बन जाएगा इसका 60 एंड 60, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 108, ठीक है, अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 54। ये सब हमारा कितना निकल गया दोस्तों 54 जो हो जाएगा हमारा मीटर आ गया। आपको पता है कि फार्मूला जो होता है पाइथागोरस जो हमेशा हम करते हैं, मैंने दूसरा तरीका ना यूज़ करके इस तरीके की यूज़ इसलिए किया है क्योंकि इसमें आप परफेक्ट बन चुके हो। आपको अधिक कन्फ्यूज़न करना बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि टीचर अलग अलग तरीके से करवा देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, हर क्वेश्चन को ना अलग तरीके का कितने याद रखेंगे। आपको पता है पूरा बुक आपके पास याद करने के लिए भरा पड़ा है, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब के सब पढ़े हुए हैं, फिर तो आप कन्फ्यूज़ रहोगे। चलिए देखते हैं कितना 54 है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 54 -30, 54 -30, ठीक है, और यहाँ जाएगा 54 - 48। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए क्या होगा, इसको हम माइनस करेंगे, इसको 54 है ना, 54 में 30 करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, क्योंकि 54 इंटू इसको माइनस करेंगे 6। देखिए इसका तो ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है, तो इसको हमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कि 54 का कुछ बन सकता है।
नहीं, देखिए 9 जो है 9 6 जा कितना होता है, ठीक है 9 इंटू 6 बन रहा है 24। थोड़ा सा पता है कि आसान करने का तरीका को सीखिए। अब देखिए इसको 3 3 बन सकता है ना, 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6, तो इसका देखिए बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, यानी करीबन सबका बन गया। 3 इंटू 6 इंटू 24 18 इंटू 24। तो मैंने कहा ना आसान से आसान करने की कोशिश कीजिएगा, तभी सवाल जो है बेस्ट बनता है, ठीक है। वो बेस्ट बनाना आपका काम है, जो बेस्ट बनाते हैं वही आगे निकलते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी भी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो इसको मल्टीप्लिकेशन आप जब कीजिएगा तो इसका जो आएगा मल्टीप्लिकेशन करके वो कितना आएगा दोस्तों, ठीक है 432 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कि सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर में आएगा, सिर्फ सेंटीमीटर मीटर में है तो मीटर में है, ठीक है। तो ये आ गया, लेकिन इसमें आप देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने सिर्फ ऊपर वाला पार्ट को निकाला है, तो नीचे वाला पार्ट को निकालने के लिए लिखेंगे टोटल रम्बस कितने आएंगे दोस्तों, रम्बस कितने होंगे, टोटल रम्बस साइड, टोटल रम्बस एरिया कितना बनेगा, हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 4 32, तो कितना आ जाएगा ये 468 मीटर स्क्वायर, क्योंकि टोटल में निकालना है ना। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो काऊ है वो ग्राजिंग कितने एरिया में करता है, कितने से करता है 18 काउ टू द ग्रास, ठीक है ग्रीन ग्रास ऑफ 18 काउज टू ग्राजिंग। अब देखते हैं काउ जो है कितना ग्राजिंग कर सकता है, ग्रास एरिया फ्रॉम 1 काउ, ठीक है। क्या लिखेंगे हम दोस्तों यहाँ पर, जो एक काउ ने कितना ग्राजिंग किया है, कितना उसने खाया है, ठीक है, एरिया फॉर 1 काउ कितना किया है उसने, तो हो जाएगा 864/18। अब इसको काटोगे, ठीक है, तो काट दीजिए, इसको किससे काट दीजिए 9 से, 9 दूना 18, ठीक है 99 का 80, 99 9 और यहाँ हो जाएगा 54, ठीक है 54 का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 856, ठीक है 6, तो इसको काट दीजिए कितना जाएगा 48, तो कितना आंसर आ गया 48 जो है मीटर स्क्वायर एक काऊ जो है ग्राजिंग करेगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर मैंने कहा था कि अगर दूसरे तरीक़ा से किया जाए तो इसके लिए आपको पता है, चलिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीक़ा से कराने की कोशिश करता हूँ, क्या पता आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर दूसरे तरीक़ा से आप कीजिएगा तो इसमें आपको पता है कि ये गिवन है, ये तो गिवन ही है ना, ये 5th क्वेश्चन का इसी का ये पार्ट है, लेकिन ठीक है ये वो रूल 1 था वो रूल 2 है, क्योंकि मैं चाहता हूँ नहीं हूँ कि बच्चों को कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। ये गिवन है ना, तो 24 मैंने इसको किया था, 24 इसको किया था, और ये हमारा कितना था 30 एंड 30। अगर ये आप देखिएगा तो ये 90 है, तो आपको पता ही है कि इसमें जो है कुछ आपको गड़बड़ दिख रहा है ना इसमें, कि हमें ये नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है। तो ये निकालने के आपको पता है कि हाइपोटेन्यूस के जो फार्मूले होते हैं वो लगाना पड़ता है हमें, लेकिन इसमें जो है ये फार्मूला लगाते हैं, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है 30 है, तो हमें परपेंडिकुलर पता नहीं है, यानी इसको कह सकते हो कि लंब हमें पता नहीं है, हमें कर्ण गिवन है और आधार गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है ना दोस्तों हमेशा। तो h का स्क्वायर b का स्क्वायर जो होती है, तो देखिए इसमें लगा दीजिए p का स्क्वायर इक्वल टू h कितना है 30 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24 का स्क्वायर, तो p कितना आ जाएगा हमारे पास। इसमें थोड़ा सा यही आपको लफड़ा करेगा और अदरवाइज़ कुछ भी नहीं कर होगा, वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं करना है, आप देखिए इसको 24 को स्क्वायर कीजिए, देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 576 आएगा, ठीक है। इसको माइनस कीजिए, पी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका 324, ठीक है। अब 342 किसका स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, 18 का होता है। आपको पता होगा कि मुझे ये जल्दी से याद क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये याद तब होता है जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। छोटे क्लासों में जो होता है 8th क्लास में हम बच्चों को यही चीज़ सिखाते हैं कि बच्चे को स्क्वायर और क्यू करना सिखाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए जब हमारा परपेंडिकुलर आ चुका है तो हमें पता है कि हम फार्मूला क्या लगा देंगे इसमें, ठीक है, एरिया ऑफ, अब देखिए इसमें क्या निकाली गई AOD, यानी AO
और डी, यानी जो हमारे ट्रायंगल, यानी कह सकते हो आप, अगर मान लीजिए ये ए है, ये सी है, ठीक है, नीचे वाला बी मान लीजिए बी है, और ये ओ होता है हमेशा, या और ये डी होता है। तो आपको हमें पहले इस वाले क्षेत्रफल के निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एरिया आप ए ओ डी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें 1/2 इंटू 24 इंटू 18, क्योंकि 18 तो आ चुका है ना, तो इसको काट दीजिए 1/2 24 इंटू 18 काट दीजिए, 9 का 18, 9 तो 24 इंटू 9, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आ जाएगा 28 36 6 18 18 20 21, ठीक है, ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है दोस्तों, ठीक है, अब जो इसमें हमने निकालना है ये 216 जो आ गया एरिया ऑफ रम्बस। अब देखिए एक एरिया साइड तो निकल गया है, लेकिन हमें एरिया ऑफ रम्बस निकालना है, ठीक है, यानी रम्बस जो होगी कैसे होगी। देखिए ये 5वां ही क्वेश्चन है जिसको मैं दूसरा मेथड से करने की कोशिश कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना है, जो मेथड आपको बेस्ट लगता है उसको कीजिए। रम्बस में 4 साइड होती है, तो 4 × 2 = 6 कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 24 4, ठीक है, 4 5 6 8, तो ये आपका, ठीक है, यहाँ नहीं 4 5 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, ठीक, जो है इससे आपका मीटर स्क्वायर आ गया। जब ये आ चुका है, देखिए इसमें भी वही चीज़ आया था और ऊपर वाला क्वेश्चन में भी वही आया था, तो इसका मतलब है जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन वो सही है, तो आप हम वही लिखेंगे ग्रास, ठीक है, एरिया ऑफ 1 काऊ कितना आएगा दोस्तों 864/18, क्योंकि 18 गाय का निकाल, पहले एक का निकालेंगे तो 18 गाय है, उसको डिवाइड कर दीजिए, वो आ जाएगा 48। हमने पहले ही जो है इसको सोल्यूशन कर रखा है, तो हमें टेंशन नहीं था। तो ये भी तरीका आसान था, जो भी है आपको जैसा मेथड आपको बेस्ट लगता है वो कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन तो मैंने दोनों मेथड से करवा दिया, ये आपके लिए था, ज़रूरी था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ऑन द अम्ब्रेला इज मेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ 2 डिफरेंस कलर, ठीक है, इसमें 2 डिफरेंस कलर है, इच मेजरिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच द क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो दोस्तों इसमें ट्रायंगल के शेप में दिया हुआ है 10 है, चलिए 10 हैं, चाहे जो भी है, 6वां क्वेश्चन हमारा 6th है, ठीक है, 10 दिए हुए हैं अम्ब्रेला के शेप में, लेकिन हमें 3 चीज़ गिवन दे दिया है उसने, ठीक है, उसने दे दिया है कि 20 सेंटीमीटर है, बी हमारा 50 सेंटीमीटर है, और सी बोल दिया उसने 50 सेंटीमीटर है। अब जब 3 चीज़ गिवन होता है तो आपको पता ही है ना, सवाल तो यहीं से आसान हो जाता है, फिर हम इसे निकाल देते हैं, तो A + B + C अपॉन 2। बाकी देखिए सारी बात बाद की बात है, पहले तो हम एरिया निकाल लेंगे, बाकी अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा। 20 + 50 + 50 50 50 100, ठीक है, 120, ठीक है, तो कितना 120 आ जाएगा, 2 कट गया 60 आ गया, तो एस आपका कितना आ गया 60, ठीक है, 60 जो है सेंटीमीटर आ गया। जब ये आ गया तो आप लगा दीजिए फार्मूला में S - A S - B S - C हो गया, ठीक है। तो आप देखिए 60 - 20, ठीक है, 60 - 50 और 60 - 50। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमने थोड़ा सा सोल्यूशन कर देने हैं। देखिए 60 तो रहेगा ही रहेगा, 60 इंटू कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 60 इंटू इसको माइनस कीजिए 40 आएगा, इंटू 10 आएगा, इंटू 10 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखिए 60, अब देखिए सब में, अब ध्यान दीजिए 10 10 है, चलिए इसको 10 10 है तो मैं अपना आसान तरीका करता हूँ, ठीक है, 10 आ गया, अब होता है 6 बना दिया, इसको 2 इंटू 2 कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने 10 इंटू 10 पे ही रखा, ठीक है। अब देखिए इसका स्पेयर नहीं बन रहा है ना, तो जब पेयर्स नहीं बन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये तो चलिए बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, अब इसका पेयर्स नहीं बन रहा है, यानी 10 इंटू 2 बाहर निकल गया। अब रह क्या गया अंदर 3 इंटू 2 इंटू 10, तो हम क्या करेंगे 10 इंटू 2। देखिए आसान से आसान तरीका करोगे तभी समझ में आएगा। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, अब इसका बन गया, तो 20 इंटू 2 बाहर निकल गया, अंदर रह गया, कितना रह गया दोस्तों, देखिए कितना रह गया अंदर क्या रह गया, अंदर 5 रह गया ना, नहीं हम थोड़ा सा मिस्टेक कहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 10 है, यानी हमने यहाँ पर 10 मिसिंग किया हुआ है, ठीक है, ये मिसिंग हो गया हमसे 10, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है ये भी 10 नहीं रहेगा, ये निकल जाएगा। देखिए यहाँ से थोड़ा मिसिंग हो गया, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है। मैं यहाँ से ही क्लियर कर देता हूँ आपको, क्योंकि गलत रहेगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। देखिए यहाँ पर हमने 60 बनाने के लिए हम क्या किया, 3 × 3 2 किया और यहाँ 10 किया, ठीक है। 4 बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 × 2 × 10, यही हम मिसिंग कर रहे थे, ठीक है। सवाल आप मिसिंग करोगे ना ऑटोमेटिक समझ में आता है कुछ मिसिंग हमसे हो रहा है। देखिए ये इसका बन गया, इसका बन गया, अब यहाँ पर ये रह गया सिर्फ, तो ये हमारा जो है 10 × 10 आ गया, ठीक है। और ये 2 है, तो 2 है, तो इसको हो गया 3 × 2, तो इसको आप लिख सकते हो सिंपली, ठीक है, 6 और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये तो 100 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इसने बोला है कि अम्ब्रेला 2 कलर्स का है। कितने कलर का है, 2 कलर का है। तो चलिए एक का तो हमें ये आ चुका है पीस का, तो दूसरा एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल क्या होगा, ठीक है। एरिया यानी जो क्षेत्रफल है लाल और ग्रीन का कितना होगा, देखिए एरिया ऑफ 5 रेड ट्रायंगल कितना होगा, आपको पता है ना, हमें 2, ठीक है, 200 अंडर रूट कितना 6 आया है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 200 अंडर रूट 6, तो कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला का आ गया, ठीक है। कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें सिंपल था। अब लिखना है एरिया ऑफ 5 ग्रीन बोला था ना, हाँ, ग्रीन ट्रायंगल का कितना होगा दोस्तों, 200, पहले एक का तो 200 इतना है, तो 5 × 200 6, तो कितना आ जाएगा 1000 अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दो आंसर आ गया ना, तो इसका 1066 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा गया है अ काइट इन द शेप ऑफ द स्क्वायर विद द डायगोनल्स ऑफ 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसाइकल ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर। इस साइड ऑफ मेड फॉर 3 डिफरेंट शेडेड ऑफ शो इन द फिगर हाउ मच पेपर ऑफ द इच शेड टू बी यूज इन। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है। आपको 32 जो है एक स्क्वायर, इसने डायरेक्ट पहले ही बोल दिया है, डायगोनल स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है कि सारे साइड जो होंगे इनके इक्वल होंगी। तो ये जब क्लियर बोल चुका है तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए ये 7 क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए एक इस शेप का है, ठीक है। अब इसमें ये बोल दिया है ना, ये स्क्वायर शेप का है, थोड़ा सा गलत दिख रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 30 है, 32 है, ये 32 है, ये 32 होगा, ये 32 होगा। तो इसका आपको पता है, इसका हाफ जो होगा 16 होगा। तो आपको पता है लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, तो प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं है। जब हमें इतना कुछ पता लग चुका है तो सवाल तो इजी है। क्योंकि देखिए अगर, क्योंकि ये पूरा जो होगा, ये जो होगा ना, ये भी 32 होगा, ठीक है। क्योंकि इसने ये बोला है ना कि स्क्वायर है, ये स्क्वायर शेप्ड बताया गया है, ठीक है। तो अगर आप इसमें जो है इसको कुछ जो हमें समझना पड़ेगा, ये जो हमारा हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, B। अब नीचे उसने एक ये भी बना रखा है, तो इसका चलिए बाद में हम करेंगे। ये है 6, 6 और 8, इसका तो चलिए बाद में करेंगे, अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो है इसका हम पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, AB से दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। हमने जो यहाँ पर है इसका निकालना है पार्ट, ठीक है। पहले तो हमने इन सब का पार्ट निकालना है। तो आप ले सकते हो जो है ट्रायंगल, ठीक है, CD यानी ये ट्रायंगल ले सकते हो। तो इसको ऊपर वाले ले लेते हैं, B जो DBC जो है उसको ले लेते हैं, C ट्रायंगल CDB में, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपको पता है 1/2, ठीक है, D और ये B, ये कितना है, और हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, C, ठीक है। और C हम क्या लेंगे, C, और ये है हमारा, देखिए C, और इसको M मान लीजिए, क्योंकि यहाँ हमने ये लेना है ना, तो C और M कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 × 16, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 8 आ गया, तो ये 32 × 8, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6, 24, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, कोई डाउट यहाँ पर नहीं रहा। अब यहाँ पर जो हमें गिवन है ऐसा दिया हुआ है ना, इसमें यहाँ दिया हुआ है आपका 6, 6 और 8,
तो जब इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको तो आपको करने इतना सरदर्दी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको तो आपको पता ही है कि ये हमारा 3 चीज़ दिया हुआ था, a = 6, b = 6 और c = 6। देखिए दोस्तों, जो चीज़ आपको बेस्ट तरीक़ा से आता है वही कीजिए। ये मेरा हमेशा मानना है कि उसी की वो बेस्ट बनाइए, क्योंकि आप अगर मैं इसको कोई और फार्मूला से कर लूँगा, कोई टीचर आपको अलग फार्मूला सिखा रहे हैं, तो वो आपको कन्फ्यूज़न डालेगा। 12 और 8 20, 8 14 2 कितना गया 10 आ गया 10। अब हमने क्या करना है इसको ही, ठीक है। मैं हमेशा आसान तरीके के ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को कन्फ्यूज़ नहीं करना है। बहुत से बच्चे जो होते हैं कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसे हो गया, वहाँ पर वैसे हो गया। तो आप अपना बेस्ट जो है, बेस्ट टीचर, बेस्ट को ही सिलेक्ट करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपको समझना है, पड़ोसी को नहीं समझना है, ठीक है। समझना आपने है। जहाँ आपको अच्छा मिलता है आप वहीं पे जाओगे, ठीक है। अगर मेरा नहीं समझ में आ रहा तो आप नहीं जाओगे, तो मुझे मालूम है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर डिपेंड करता है। ज़बरदस्ती की यहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 × 4 × 2। अब देखिए क्या बनेगा, 5 × 2। 4 को तो मैं 6 नहीं करूँगा कि ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए बन गया, और 5, ठीक है। तो 5 अंडर रह जाएगा, 4 × 8 यानी 8 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप इसको पता है क्या सवाल जो होगा, ये अंडर रूट को जो है उसको अंडर रूट का सोल्यूशन करना होगा 5 को आपको, ठीक है। तो 5 को अंडर रूट करने से 0 0 हो जाएगा, 2 से जाएगा 2 4 1 0 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसको किससे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अब 4 हो गया, देखिए यहाँ पर 2 से कीजिए, 4 और 8, ये हो जाएगा आपका 6 1 0 0 0। तो इसका 2.24 समथिंग आएगा, 8 × 2.24। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो आ जाएगा समथिंग 17.92 स्क्वायर मीटर, ठीक है, यानी स्क्वायर मीटर। एक आंसर ये था आपका, और एक आंसर आपका ये होगा। कोई मुश्किल था, आसान तरीक़ा से मैंने कराने की कोशिश किया है कि आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो आप चाहते तो इसको ना यहाँ पर डॉट डाल के फिर इसको लेंथ इंटू ब्रेथ करके फिर निकाल सकते थे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा लफड़ा में चला जाता है, बहुत तरह के आपको इसमें प्रोसीजर करना पड़ जाएगा, जो आपको शायद कन्फ्यूज़न में डाल दे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन इसमें ये बोला गया है, फ्लोर डिज़ाइन ऑन अ floor is made up of 16 tiles which are triangular. The side of the triangles begin to 9 cm, 28 cm and 35 cm. जैसे फिगर आप देख रहे हो अपनी बुक में। Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पर पैसे के हिसाब से आपको निकालना है। तो उसने ऑलरेडी बोल दिया कि ट्रायंगल का साइड गिवन है। तो दोस्तों जब ट्रायंगल का साइड बोल दिया तो सवाल तो हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है, हमें कन्फ्यूज़न ही नहीं है। a = कितना गिवन है, देखिए 9 है, b कितना गिवन है 28, c = ये है 35। ये शायद इस डिज़ाइन है, इसको बताया गया है, आपने फिगर में भी देख रहे होगे। तो एक फिगर का निकाल लोगे तो बाकी तो ऑटोमेटिक ही निकल जाता है। तो ये निकल गया, आपको पता है। जब ये चीज़ हमें पता लग चुका है तो हम क्या करेंगे, अपने फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। 9 + 28 × 35/2। आप सबको प्लस कर दीजिए, प्लस कीजिएगा 8 9 18 21 22 2 और 5 6 7 72/2 आ गया, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, आपको पता है ये जो है 36 का होता है। तो ये हमारा S निकल गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आपको पता ही है। उसके बाद जो है हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाता है, जो हमेशा मैं करता हूँ, S - A, S - B और S - C। आप लोग सोचते हो कि बार बार मैं फार्मूला क्यों लिखता हूँ। मैं कई बार आपको कह चुका हूँ कि आप जितना बार फार्मूला लिखिएगा ना, जब मैं ही आपको गलत सिखा रहा हूँगा तो आप भी तो गलती करोगे। तो मेरा यही रूल होता है कि जब भी आप क्वेश्चन करो अब बार बार फार्मूले लिखो। इससे क्या होगा, आपको लास्ट तक जब एग्ज़ाम आएगा तब तक आपका जो है याद ही हो जाए, रट ही जाए, आपको दिमाग में ही आ जाए, फिर आपको तो कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसको रन करने की। 36 हो गया, ठीक है। इसको माइनस की कर दीजिए तो ये 27 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिए 8 हो जाएगा, 16 × 1 आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए इसको 6 × 6 कर सकते हैं, 3 × 3 × 3 कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 कर सकते हैं। तो
तो इसका ये स्क्वायर बनेगा, इसका ये स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा, जो बन गया उसको बाहर निकाल दीजिए। 6 इंटू 3 इंटू 2, इसका रह गया 3 इंटू 2 अंदर रह गया। फिर 18 दूना कितना 36, 36 अंडर रूट कितना जगह 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 का क्या करना पड़ेगा, वही जो हमेशा आप करते हो, ठीक है, 6 का वही निकालना पड़ेगा। 2 से जाएगा 4, 2 जाएगा यहाँ 4, ठीक है, यहाँ 0 0 2.004, तो इसका जो है अप्रोक्सीमेटली जो होगा इसका 2.45 के आसपास आ जाएगा। आप करिए कितना, आपने कंसेप्ट पता ही होगा आपको, पर आपने 6 के जो देखे होंगे मेरे वीडियोस में, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, ठीक है दोस्तों। हर जगह पता है कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करना संभव नहीं होता, क्योंकि टाइम का भी लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो ये इतना आ गया, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए। अब जब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 48 26 25 8.2 सेंटीमीटर। इसमें दोस्तों आपको अप्रॉक्सीमेटली लिखना बहुत ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि इस सवाल को जो है हमने पॉइंटों में लेके किया है। मैं कई बार बता चुका, जो पॉइंटों में हम करते हैं सोल्यूशन, तो उसको थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो हमसे पूछा क्या गया था, देखिए एरिया ऑफ 16, ठीक है, क्या बोला है 16 सच अ टाइल ही पूछ रखा है ना, तो हमें एक का तो निकल चुका है, तो 16 को क्या करने के लिए 888.2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका समथिंग जो होगा आंसर होगा 14, ठीक है, 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब ये बात हो चुका है तो इसमें कॉस्ट भी पूछ रखा है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ठीक है, इसको पॉलिशिंग कराने के लिए, जिसमें हमने उसने 50 पैसे दिए हुए हैं पर, ठीक है, 50 पैसे जो है पर एड्रेट, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, यही बात बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। देखिए 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, हमारा वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है लेकिन पर नहीं है, तो इसको जो ये आंसर आया ना 1411.2, इसको हम 50 से तो गुना करेंगे, लेकिन 100 भी नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर में बोल रखा है, इसलिए। तो क्या हो जाएगा, ये 25 दूना 50 दूना 100, 2 से काट दीजिए, यहाँ हो गया 7, 7 एकम 7, 7 14, ठीक है, 0 और कितना जाएगा 5.6। तो आपका जो आंसर एग्जैक्ट आएगा रुपीस में, वो कितना आएगा दोस्तों 705.6, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, यानी इसी के आसपास आंसर होगा। कोई मुश्किल है, कोई डाउट है, कैलकुलेशन है तो बताइए मुझे। बहुत ही आसान तरीक़ा से क्वेश्चन हो गया है और वो होना भी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो इसका 9th है, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ लेंगे, ठीक है, इसलिए जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। दोस्तों आपने जो टाइम यहाँ पर मेरे साथ व्यतीत किया, जो आपने मेरे साथ टाइम एक्सपेंड किया, इसके लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, आपको 100% पता होगा, एग्ज़ाम तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और हमेशा इसी साथ त्रिपाठी स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहिए और हमेशा एंजॉय कीजिए, पढ़िए मज़े से, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, बाय।